डॉक्टर रमेंद्र सिंह। एक बार जोरदार तालियां प्लीज फॉर डॉक्टर रमेंद्र सिंह, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन ऑफ ओक्यूरा। ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू सो मच आयुषी, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अभी तो आगाज ही हुआ है और कहते हैं कि अगर आगाज अच्छा होगा तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए और यही सवाल, क्योंकि आज के वक्त में आंख से संबंधित कोई भी दिक्कत हो बहुत कॉमन होती जा रही है। मैं इसके लिए लाइफस्टाइल को भी जिम्मेदार दूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए सुप्रिया भी, जिन्होंने इतना मधुर गाया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऊपर वाले ने हमें सबसे कीमती चीज कोई दी है तो वो हम कहते हैं कि हमारी आंखें हैं, जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं। आंख में दिक्कत की बड़ी वजह आज के वक्त में आप क्या मानते हैं? अगर आप एक डॉक्टर की तरह जवाब दूं तो आंख में दिक्कत की सबसे बड़ी वजह है कि जागरूकता नहीं है। हम आंख को बहुत ऐसा ऑर्गन मानते हैं कि कभी ऐसा देखा ही नहीं है। कार्डियक चेकअप कराने जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा कि आंख चेकअप कराने कोई नॉर्मल आदमी आया हो। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम आंख के डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप और सिस्टम चेकअप कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, उससे आप रेगुलरली आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बात करते हैं कैटरेक्ट और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव सर्जरी की, बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है? और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि लोगों में जागरूकता की बड़ी कमी है, तो मैं चाहूंगी कि इस मंच का सदुपयोग इस लिहाज से हो कि आपके माध्यम से लोग समझे जिनको अभी तक नहीं पता था। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? कैटरेक्ट, आपका पूछने का मतलब ये है कि कैटरेक्ट क्यों होता है? हाँ। देखिए, कैटरेक्ट कोई बीमारी नहीं है। कैटरेक्ट इज एन एजिंग प्रोसेस। जैसे उम्र के हिसाब से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं, घुटने हमारे काम नहीं करते, उसी तरीके से हमारा जो आँख के अंदर लेंस होता है, जो एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट विद एज इसमें धुंधलाहट आ जाती है और धुंधले लेंस को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। हमेशा ये एज के हिसाब से नहीं होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी लाइट, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, आप देखिए, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग काले गॉगल्स, यूवी फिल्ट्रेशन वाले गॉगल्स लगा के चलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे किसान लोग नंगी आंखें काम करते हैं, तो एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर होता है, उनके यूवी लाइट आंख में पड़ती है। हमारे यहाँ जो वर्कर्स होते हैं, लेथ मशीन पे काम करते हैं, बगैर चश्मे के, बगैर प्रोटेक्टिव डिवाइस के ही वो काम करते हैं। तो आए दिन वो लोग आते हैं कि आंख में एमरी बोलते हैं, यहाँ पे कणी पड़ गई है, वो निकलवाने के लिए आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आप चश्मा लगा के काम नहीं करते? कहीं सब ऐसे ही करते हैं। अगर ऐसी ही एमरी पड़ती रहती है तो उनकी कॉर्निया और 10-15 साल बाद वो जो आते हैं तो कॉर्निया, आधी कॉर्निया तो ऑलरेडी धुंधली हो गई होती है। तो ये सब अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम सनलाइट में जाएं तो हमको यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लगाने ही चाहिए। अभी एक नई प्रॉब्लम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसको डिजिटल सिंड्रोम भी बोलते हैं आजकल। नई टर्मिनोलॉजी है डिजिटल सिंड्रोम, डिजिटल स्ट्रेन बोलते हैं। ज़्यादातर लोग रात को घर में टीवी देखते हैं लाइट बंद करके, मोबाइल यूज़ करेंगे लाइट बंद करके। एक्चुअली मैं अगर आपको साइंस की तह में जाके बताऊं तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक प्रोजेक्शन सिस्टम होता है, या प्रोजेक्टर की लाइट आती है, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, वो डार्क में देखनी चाहिए। पर यहाँ से एमिशन हो रहा है, स्क्रीन में से लाइट आ रही है, वो रूम लाइट ऑन करके देखनी चाहिए। आइडियली अगर कोई मुझे पूछे कि कितनी लाइट होनी चाहिए, तो जितनी लाइट स्क्रीन में से आ रही है उतनी ही लाइट आपके रूम में होनी चाहिए, तो वो लाइट को नलीफाई करे, जिसकी वजह से आपकी आंख में स्ट्रेन ना पड़े। तो व्हेनेवर यू यूज एनी डिजिटल स्क्रीन, कभी भी आप डिजिटल स्क्रीन से मतलब है मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, ये सब डिजिटल स्क्रीन है, उनको आप अंधेरे में मान यूज कीजिए, उनको रूम लाइट फुल करके आप यूज कीजिए। लेकिन नमिंदर से मेरा सवाल ये है, क्योंकि आज के वक्त में, और प्रोफेशनली भी मैं कह रही हूँ, पर्सनली भी,
लोग ऐसा करते हैं कि बहुत टाइम ऐसा होता है जो मोबाइल पे वो लोग स्पेंड करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देखिए बहुत लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है जो कि इस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। ऐसे कितने सारे लोग हैं और इवन नौजवान जो हैं वो रात के वक्त में मोबाइल से चैट करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। तो ये कितना हार्मफुल है आपके आईज के लिए? देखिए, आप 24 आवर्स भी स्क्रीन यूज करें, इट इज नॉट हार्मफुल टू योर आईज, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रूम लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए, अंधेरे में कोई स्क्रीन यूज नहीं करना है। सेकंड थिंग कि आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं या कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप प्रॉपरली बैठिए, आपकी टेल बोन बैक सीट को टच करती हुए आप लीजरली बैठ के काम कीजिए। एक पॉस्चर ये है, अभी मैं बैठा हूँ, और सेकंड पॉस्चर ये है, मैं ऐसे बैठा हूँ। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर माई बॉडी। दिस इज द राइट पॉस्चर जिसमें बैठ के मुझे काम करना चाहिए। सेकंड थिंग इज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रीन का लेवल है आपके आई लेवल से 10-15 डिग्री नीचे होना चाहिए। तो जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी नेक लिटिल फ्लेक्स होनी चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी 10-15 डिग्री फ्लेक्स, विच इज द मोस्ट रिलैक्सिंग कंडीशन फॉर योर नेक। अगर आप एक्सटेंडेड नेक से काम करेंगे तो जो आपके पीछे सर्वाइकल बोन के मणके होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं गादी कसी गई। अच्छा, आप सब लोग हिंदी समझ रहे हैं, मैं गुजराती भी बोल सकता हूँ एक्चुअली। तो वो गादी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कंप्यूटर यूजर्स में, लंबे टाइम तक यूज करते हैं। तो राइट पोजीशन, राइट अमाउंट ऑफ लाइट इज वेरी नेसेसरी। इसके साथ अगर आप कंप्यूटर यूज करेंगे, स्क्रीन यूज, किसी तरह का डिजिटल स्क्रीन यूज करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म योर आई। कंप्यूटर स्क्रीन और एनी डिजिटल स्क्रीन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डे टू डे लाइफ नाउ, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। ये मिथ है कि उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, वो आंखों को नुकसान करती है, या ब्लू लाइट कट वाले चश्मे पहन लीजिए। दिस इज एन मार्केटिंग गिमिक। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली एंड क्लियरली, देयर इज नो ब्लू लाइट विच हार्म्स योर आई। Any light which is excessive and goes to your retina, उसमें वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, वो आपकी रेटिना को डैमेज करते हैं। और उसका आंसर ये है कि देयर शुड बी फुल रूम लाइट, यू शुड नलिफाई द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन। नहीं, मेरे लिए तो ये बड़ी राहत है। आप कह रहे हैं कि अगर आप टीवी देखते हैं, आप अगर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी आंखें खराब नहीं होगी। बिल्कुल बशर्ते आप जो नियम बता रहे हैं Yes, आप उसको नियम। फॉलो करना है। देखिए, मतलब आपको सही से बैठना है, और इसके अलावा रूम लाइट की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, पहले लोग कहते थे बुक्स पढ़ते थे, रात में दिए की लाइट में पढ़ लेते थे, पहले उनको तकलीफ नहीं होती थी। जो ये डिजिटल स्क्रीन है ना, अभी स्मार्ट स्क्रीन आए हैं, हाई डेफिनेशन स्क्रीन आए हैं, दे आर मच बेटर। इसमें पिक्सेल्स होते हैं, और पिक्सेल्स को हमारे आंख प्रयत्न करती रहती है पिक्सेल्स को क्लियर करने की, बिकॉज ये डॉट से बनते हैं, छोटे छोटे डॉट से बनते हैं। इसीलिए अभी स्मार्ट स्क्रीन आए, हाई डेफिनेशन स्क्रीन आए, विच आर दे आर मच बेटर देन पुराने जो स्क्रीन होते थे। तो जब आप ध्यान से देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो जिससे ही आप स्क्रीन यूज करेंगे, इन बिटवीन हमारा नियम ही है, रूल ऑफ 20-20, हर 20 सेकंड में आंख को पलकार देना, हर 20 सेकंड के, हर 20 मिनट के बाद आधा मिनट के लिए आंख बंद कर लेनी, हर 2 घंटे काम करने के बाद एक आई ड्रॉप डाल लेने का, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आंख में डालिए, जो मॉइस्चर को, आपकी आंख को मॉइस्चराइज कर सके। लॉट ऑफ फ्लूइड इनटेक इज वेरी नेसेसरी। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी डिजिटल स्क्रीन हैं, ज़्यादा वो रूम्स होते हैं, वो एयर कंडीशनड होते हैं, और एयर कंडीशनिंग फर्दर ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करती है। हमको लगता है नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि ये ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करती है। एसी में से जो पीछे ट्यूब में से पानी निकलता रहता है, वो हमारे रूम की ही पानी होती है। तो उसके लिए आप खुद लिक्विड इनटेक ज़्यादा लीजिए। अगर आपको एक्सेसिव ड्राइनेस है तो आप ह्यूमिडिफायर अपने रूम में लगा सकते हैं, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहे उस रूम की। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, ये अगर आप लेके, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, आप कितना भी स्क्रीन यूज कीजिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि हाल के वक्त में
एक वीडियो और तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी, लेंस लगाती थी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि ऐसे शौकिया लेंस लगा लेते हैं, आंखें खूबसूरत दिखे इस वजह से, लेकिन उनकी आंखों में दिक्कत आ गई और फिर वो चश्मे के साथ नजर आई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शौकिया तौर पर कॉन्टैक्ट लेंस खरीद लेते हैं। क्या ये उनकी आंखों के लिए हार्मफुल है? नहीं, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस अभी से नहीं है, कितने ही सालों से, मेरे ख्याल 40-50 साल से कॉन्टैक्ट लेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे भी पहले से। वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना आंख को कभी नुकसान नहीं करता है, प्रोवाइडेड आप उसकी हाइजीन मेंटेन करें। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन मेंटेन करें। कॉन्टैक्ट लेंस लोग पहनते हैं, हाथ खुद के साफ नहीं करेंगे, आए लगाया चल दिए, निकाला रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक तरीका होता है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। जब आप कॉन्टैक्ट, अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में आंसर दूं इसका। जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस निकालें, पहले उसको क्लीन करें, फिर सॉल्यूशन, एवरी टाइम को सॉल्यूशन चेंज करना है और नए सॉल्यूशन में उसको रखें। ऐसे ही जब आप लेंस लगाते हैं तब भी अपने हाथ क्लीन कीजिए, कॉन्टैक्ट लेंस क्लीन कीजिए, फिर आंख में उसको लगाइए। और जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो आप रेगुलर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से कई बार मॉइस्चर आंख का कम हो जाता है। तो आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करना, वो भी प्रिजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका। और मुझे लगता है कि आज इस मंच से आपने लोगों के मन में जो भी शंका थी उसको दूर किया। अव्वल तो ये कि अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते और आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें खराब होगी, तो ऐसा नहीं है। बस आपको कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना है, यानी कि आपको बॉडी पॉस्चर को ठीक रखना है। इसके अलावा रूम लाइट को लेकर के आपने कहा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस में लगाते हैं तो वो भी आपकी आंखों को हार्म नहीं करता, लेकिन आपको जो नियम है, जो एक्सपर्ट बताते हैं, उसको फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much.